मथुरा में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा ब्राह्मण सम्मेलन का एक नज़ारा रामकृष्ण वाटिका इंडस्ट्रिया देख रहे हैं किस प्रकार ब्राह्मण सम्मेलन, भव्य सम्मेलन, मंच अनेक ब्राह्मण एक का नारा देते हुए रमेश शर्मा, राजेश पाठक, राहुल शर्मा आदि लोग भगवान परशुराम की जय हो। ब्राह्मण सम्मेलन में पधारे बांके बिहारी मंदिर के सेवायात और समस्त ब्राह्मण सभा के पदाधिकारी। भैया ने हमारा साइड में फोटो ले लो, थोड़े चौड़ जाओ और बढ़िया फोटो आ जाओ अखबार वगैरह में। पीछे से माला उठा दे ऊपर के, माला पीछे से बिहारी जी विश्व विख्यात आप आए हैं भैया पीछे हो गया वंदे वंदे जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम। जितने भी भाई बंधु यहाँ जा रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप 2 मिनट के लिए रुकें, क्योंकि मैं भी बहुत दूर से आया हूं और यह आयोजन ही इसीलिए हुआ है कि कुछ एकता का संदेश मिले हम लोगों को। और अगर आप बीच रास्ते से चले जाएंगे तो ना आप मेरी बातों को सुन पाएंगे, और जो मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं ना मैं आपको मैसेज दे पाऊंगा। यहाँ पर जो भी भाई बंधु हमसे परिचित हैं वो तो जानते हैं कि समाज के लिए हम लोग दिन रात एक करके कितना संघर्ष करते हैं, कितना मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले मैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा को प्रणाम करता हूं, और यहाँ पर जितने भी विप्र श्रेष्ठ हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं। आज ये जो ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन हमारे बड़े भाई आदरणीय राजेश पाठक जी के द्वारा किया गया है और आदरणीय दादा रमेश दत्त जी के द्वारा किया गया है, उसमें हमें 4-5 दिन पहले आमंत्रित किया गया और हमें पता चला कि एक अच्छे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो हमने कहा हम इस कार्यक्रम में जरूर आएंगे, हम इस कार्यक्रम में जरूर आएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये जो सभाएं हो रही हैं, आज ये जो मीटिंगें हो रही हैं, आज ये जो चिंतन शिविर लगाया जा रहा है, ये क्यों लगाया जा रहा है? यह इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि आपके समाज की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि आज उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, आज उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। अभी जब मैं यहां पहुंचा तो ये जो गैंग रेप वाला घटना हुआ है, ये जो गैंग रेप वाला घटना हुआ है, मुझे पता चला, मेरे कलेजे में आग लग गया, मेरे कलेजे में आग लग गया। इस देश की कानून व्यवस्था, इस देश की दोगली राजनीति पर मैं धिक्कारता हूं, मैं थूकता हूं कि एक ब्राह्मण लड़की के साथ गैंग रेप हुआ और सारे मीडिया, शासन प्रशासन के लोग मौन हो गए, मूक हो गए, इनको सुनाई तक नहीं दिया। मेरे भाइयों बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों,
आपकी बहन बेटियों के साथ रेप हुआ है तो लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। आपकी बहन बेटियों के साथ रेप हुआ है तो लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। जब हम पाड़े तिवारी, शुक्ला, मिश्र, शर्मा, भरद्वाज, गौतम लगा करके चलते हैं तो बहुतों का कलेजा फट जाता है कि हम जातवाद करते हैं। तो बहुतों का कलेजा फट जाता है कि हम जातवाद करते हैं। और कलेजा किसका फटता है? जो जात के आधार पर राशन लेते हैं, जो जात के आधार पर नौकरी लेते हैं, जो जात के आधार पर विधानसभा की सीटें आरक्षित होती हुए चुनाव लड़ते हैं, उनका कलेजा फट जाता है। उनका कलेजा फट जाता है जो सरकारी जात प्रमाण पत्र का मोहर लगवा करके घूमते हैं। सोचिए, हमें किसी जात से नफरत नहीं है। हम किसी मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूंगी, कृपया ध्यान से सुने। मेरा एक बहुत छोटा परिचय है। मैं आपके आंगन की, आपके परिवार की, आपके समाज की सबसे छोटी बेटी हूँ। एक छोटा सा परिचय। मेरा नाम छाया गौतम। एक विद्यालय में कई वर्षों से प्रधानाचार्य हूँ। पिछले 1.5 साल से अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष हूँ। ब्राह्मण एक इतना शक्तिशाली और ताकतवर शब्द है, इसकी ताकत को पहचानिए। जो लोग हिंदुत्व की ठेकेदारी लेते हैं, जो लोग हिंदुत्व पे काम करते हैं और जो लोग हिंदुत्व पे सरकार तक बना लेते हैं, उस हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाला सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण है। पूजा अर्चना साधना जो करता है वो सिर्फ ब्राह्मण करता है और ये हिंदुत्व का बढ़ावा देता है, और इसको बढ़ावा देने वाला सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण है। मैं इस मंच पर अपने परिवार में, अपने आंगन में सिर्फ आपको एक इनविटेशन, एक आमंत्रण देने आई हूँ। विगत आगामी 6 दिसंबर 2021 को श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल में बनी अवैध ईदगाह, उस पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हम वहां एक जलाभिषेक कर रहे हैं, गोपाल जी का जलाभिषेक। अपने बुजुर्गों को, अपने परिवार को मैं आमंत्रण देना आई हूं और मैं आप लोगों से एक आह्वान करना चाहती हूं कि धर्म आस्था केंद्र बिंदु को पहले रौन दिया होगा। धर्म आस्था केंद्र बिंदु को पहले रौन दिया होगा। इतिहासों के शिलालेख में हिंदू बीज दिया होगा। कृष्ण जन्मभूमि पर तुमने कैसे मस्जिद बनवाई, मंदिर तोड़ा, गर्भगृह में कैसे मजलिस बनवाई। आह्वान में करके जाती हूं, चाहे फिर प्राण गंवाने हो, पहले मुक्ति कान्हा की होगी, फिर काशी जाना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे और दिल्ली में बैठी हुई सरकार लेगी कि ब्राह्मणों में अहंकार भरी है। आपको सुभाष पंडित छाता विधानसभा क्षेत्र की तरफ से यह वादा करता हूं, अगर जैसे मेरे भाई छोटे भाई सर्वेश पांडे जी विगत काफी समय से मैं इन पर बराबर नजर बनाए हुए हूं, जो ये संघर्ष कर रहे हैं, अगर समाज ऐसे युवा का साथ दे, समाज अगर हमारा साथ दे, तो ऐसी कोई ताकत नहीं दुनिया में जिसको हम झुकाने की क्षमता नहीं रखते। ब्राह्मण जो है सीधा देव, भूदेव है। हम धरती के देवता कहलाते हैं, लेकिन हम संगठित नहीं है। अरे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपने चरणों में चरण वंदन करके निवेदन करता हूं कि सिर्फ एक बार हुंकार भर दीजिए कि सुभाष पंडित हम तेरे साथ हैं। सुभाष पंडित पर आप 4-6 मुकदमे बिना वजह के समाज की खातिर लगे हैं, लेकिन मेरे समाज के बीच में चंद्रशेखर जी आप अनुशासन हिंसा ना करें, यहाँ आ जाए। नहीं चंद्रशेखर जी आप बैठ जाए। कहा किस काम का? अरे भाइयों, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ब्राह्मणों का शोषण है जो हमारे जात के खिलाफ है। अब ये उन लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी खिलाफत करवाकर अपनी खिलाफत करवाएंगे कि हमारे साथ आएंगे। एक बात बताइए, मैं जहां भी बैठा मैंने बहुत सारे नेताओं को देखा, ब्राह्मण का नाम लेने लोग डरते हैं, लगता है कोई बहुत बड़ा पाप हो जाएगा उनसे, लग रहा है किसी की कृपा पर वो जिंदा है। ब्राह्मणों को जातवादी बताया गया और हम क्या किए? हम मुख्य रूप से सुनते रहे, सहते रहे। उन्होंने जो कहा हमने बर्दाश्त किया। जब आपको कोई गाली देता है
और आप गाली का उत्तर नहीं देते हैं तो लोग मान लेते हैं कि इसने गलत किया होगा, इसीलिए उत्तर नहीं दे रहा है। इसने, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, इसने गलत किया होगा इसीलिए उत्तर नहीं दे रहा है। कोई एक थप्पड़ मारे, आप उसे खींचकर 2 थप्पड़ मारो, क्योंकि जब हम गलत नहीं है तो गलत क्यों बर्दाश्त करें भाई? हम गलत नहीं है तो गलत क्यों बर्दाश्त करें? और एक बात मैं बताना चाहता हूं, इसे आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए और अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए। अब सिर्फ खिचड़ी भोज और जयंतियां मनाने से काम नहीं चलेगा। अब खिचड़ी भोज और जयंतियां मनाने से काम नहीं चलेगा। फेसबुक पर 1000 जय परशुराम का कमेंट करने से काम नहीं चलेगा। अपने आप में भगवान परशुराम को महसूस करना पड़ेगा। हमको, आपको अपने आप में भगवान परशुराम को महसूस करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, मीटिंगें होती हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? हम दूसरे जात बिरादर से नहीं लड़ते हैं, अपने पड़ोसी और अपने पटीदार से लड़ते हैं। हम अपने पटीदार से क्या कहते हैं कि 1 बिट्टा जमीन आपको नहीं देंगे, चाहे हमारा 10 बीघा बिक जाए। अब शोषण निकलेगा जब उस रेप पीड़िता बहन को न्याय निकलेगा। 5 साल से उत्तर प्रदेश में थोक के भाव में ब्राह्मण काटे गए। 5 साल में उत्तर प्रदेश में थोक के भाव में ब्राह्मण काटे गए। 5, 3, 2, 4 इस संख्या में काटे गए, लेकिन किसी के मुंह से आह तक नहीं निकला। किसी भी राजनीतिक नेता के ट्विटर और फेसबुक पर ओम शांति का पोस्ट ट्वीट नहीं आया। और आज लोग खुशी दुबे का दर्द बांटने के लिए आगे आ रहे हैं। आज लोग खुशी दुबे का दर्द बांटने के लिए आगे आ रहे हैं। जब मेरे समाज का एक व्यक्ति मारा गया था, जब मेरे समाज की किसी एक बहन को प्रताड़ित किया गया था, उसी समय हमारे जो शुभचिंतक बनते हैं अगर पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाते तो फिर दोबारा किसी को औकात ना होती कि हमारे समाज के किसी दूसरे व्यक्ति को छू सके, हमारे समाज के किसी दूसरे व्यक्ति को छू सके। तो भाइयों, अभी बहुत लोग तो माइंड में याद बैठाए होंगे राजेश पाठक जी का कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ होगा। राजेश पाठक कहीं गवर्नर और विधायक मुख्यमंत्री ना बन जाए हमारे वहां चले जाने से। मैं कहता हूं कोई भी पाड़े शुक्ला तिवारी मिश्रा शर्मा गौतम लगाने वाला अगर जैसे ही हम सड़क पे बाहर निकलेंगे मैं और तू हो जाएंगे, तो इसको बदलना पड़ेगा। बहुत सुंदर। मैं इस बीच में लगातार पिछले 2 वर्ष से विभिन्न राज्य सरकारों के संपर्क में हूं। लगभग 20 से ऊपर मुख्यमंत्रियों से मैंने मुलाकात की है और सबसे अनुरोध किया है कि वो अपने अपने प्रदेश में वो ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन करने के उस रास्ते को सुगम करें। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास में लगा हुआ हूँ। 1-2 प्रदेशों में इस पे ऑर्डर भी हो गए हैं। आप लोगों को मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी भी मिल रही होगी। कृषि दल के अध्यक्ष महोदय ने एक विषय अभी उठाया जो असम से संबंधित था। मैं आप लोगों को असम सरकार की तरफ से तो नहीं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं एक आश्वस्त करता हूं आपको, इस समस्या का समाधान अगले 24 घंटे में हो जाएगा। मैं आज ही शाम को गुवाहाटी जा रहा हूं। कल 2 बजे माननीय मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात है। उनके समक्ष मैं इस विषय को रखूंगा और इसका समाधान 24 घंटे के अंदर हो जाए, इसका मैं प्रयास करूंगा। ये बहुत बड़ा सम्मेलन है, संख्या पे मत जाइए, भावनाओं पे आइए। ये बहुत बड़ा सम्मेलन है। इस सम्मेलन में मुझे यहाँ बुलाया गया, इसके लिए मैं पूरी टीम का आभारी हूँ। एक साथ इतने ब्राह्मणों को देख के बड़ा आनंदित हो गया हूँ और बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। जा रहे हैं और सर्वेश जी पर टीवी कायम नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, एक छोटा सा निवेदन केवल 2 मिनट का, कि एक स्वागत की श्रृंखला होती है। आप इतनी दूर से 1200 किलोमीटर दूर से आए हैं मथुरा की इस नगरी में, कि एक स्वागत हो जाए उनका। सर्वेश जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी, हमारे महानगर अध्यक्ष जी, आप सभी खड़े हो जाएं। कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जो ऐसी नगरी जो गीता का संदेश देती है, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। श्याम शर्मा जी व्यवस्थाओं को देखेंगे और एक बार बड़ी माला के साथ स्वागत। और मैं चाहूंगा कि गुलशन भाई फोटो ले और एक सुंदर फोटो ले, सर्वेश जी को ले ले साथ में। हमारे युवा नेता है सबसे कम उम्र के। नमन जी, व्यवस्थाओं को देख ले आप बढ़िया तरह से। और आप आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज मथुरा में ब्राह्मण सम्मेलन किया गया, इसके बारे में बताइए आप। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के आयोजन में हमने समस्त ब्रजमंडल ब्राह्मण बुलाए और ये निर्णय लिया गया है कि हम सब राजनीतिक दलों को प्रधानगी देते हुए
आम ब्राह्मण जो हमारा दुख में होगा उसका साथ देंगे। सबसे पहला एक सूत्रीय एजेंडा ये रहा है, यदि कोई ब्राह्मण हमारा बीमार है तो हम सब उसकी मदद करेंगे, यदि हमारा ब्राह्मण कोई कमजोर है तो हम उसकी मदद करेंगे, यदि उसे आवश्यकता है किसी भी अपनी बेटी की शादी के लिए तो बगैर किसी फोटो खिंचाए बगैर नाम के हम रात में जाकर के उसकी मदद करेंगे, और एक कल्याण कोष की स्थापना करी है जिसमें करीब 4.5 लाख रुपए तो आज ही कलेक्ट हुए। आज के मुख्य अतिथि कौन रहे? इसमें भगवान परशुराम जी मुख्य अतिथि थे और हमारे जैसे नितिन भाई साहब हैं, हमारे नितिन कौशिक जी हैं, हम सब अतिथि हैं और सब कार्यक्रम उनको हमारे पास आना चाहिए। और आगे क्या संदेश देना चाहोगे चैनल के माध्यम से? तो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने बेटी को न्याय दिलाने के काम के लिए आगे बढ़ चुकी है और हम ये भी चाहते हैं कि अब वह सरकार उस बेटी को न्याय दिलावे और 50 लाख रुपए की मांग हमने की है यहाँ सम्मेलन में वक्ताओं ने, 50 लाख रुपए उस बेटी को मिले। कुर्सी में घटना हुई। धन्यवाद। आयोजित किया गया अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का ब्राह्मण एकता संगम संकल्प सम्मेलन। इसमें हमारे साथ आदरणीय हमारे गुरुजी श्री रमेश दत्त शर्मा जी हैं, ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रज प्रांत के, और इनसे हम जानकारी करना चाहते हैं आज किस माध्यम से उन्होंने ये आयोजन किया और कौन कौन मौजूद रहा, किस प्रकार ये सम्मेलन संपन्न हुआ। देखिए, इसमें जो सम्मेलन हुआ ये ब्राह्मणों के हित के लिए हुआ है, ब्राह्मणों को समृद्ध करने के लिए हुआ है, और इसमें ये हमने प्रस्ताव किया है कि जातिगत आरक्षण समाप्त हो, ऐसी एक्ट खत्म हो, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बने, गंगा यमुना का शुद्धिकरण हो, बीज खेत पूरा तीर्थ उत्सव घोषित हो, ये हमारी प्रमुख मांगें थी। और इसमें राष्ट्रीय महामंत्री तरुण मिश्रा जी, मिशन कौशिक जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयलाल बसी जी और सर्वेश पांडे जी और जुगेंद्र भारद्वाज जी, जयदीप सुपानिया जी, ये सब लोग इसमें आए थे। इन्होंने इसमें बात सही दिया है। कहाँ से यहाँ पर ब्राह्मणों ने प्रवेश किया? से आए हैं, बलिया से आए हैं और वहाँ से भी आए हैं, अलीगढ़, आगरा, भरतपुर, यहाँ से सब आए हैं। समस्त ब्रज मंडल से आगरा, हाथरस, अलीगढ़, यहाँ से सब लोग आए हैं, बहराइच से भी आए हैं, बलिया से भी आए हैं, बस्ती से भी आए हैं, पूरे प्रदेश के लोग आए हैं। आज जिस तरह से ब्राह्मण महासम्मेलन जो हुआ, इसमें दिल्ली, फरीदाबाद, लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर सबों से बढ़ चढ़ के लोग युवा टीम ने भाग लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मणों का जो सम्मेलन हुआ हमारे मथुरा में, ये ब्राह्मण सम्मेलन नहीं, ब्राह्मण महासम्मेलन था जिसमें हमारी युवाओं ने भाग लिया। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम राम साहब, जय परशुराम जी। जातिगत आरक्षण के खिलाफ, SC/ST एक्ट के खिलाफ राष्ट्रीय सौर आयोग के गठन के लिए इस आर्मी का गठन किया गया है। जैसा कि आपने कहा कि सर्व आर्मी क्यों नहीं बनाया गया, तो ये प्रश्न तब उठता जब देश में जात के आधार पर नौकरियां, जात के आधार पर शिक्षा, जात के आधार पर स्कॉलरशिप ना मिलता है। जब इस देश में न्याय भी जात के आधार पर मिलता है तो हमको तो मजबूरन जात के आधार पर एक संगठन का निर्माण करना पड़ता है। अदर कास्ट के लोग ये कहते हैं कि स्वर्ण तो ऑलरेडी फलीभूत है, तो उनको आरक्षण की या किसी चीज की जरूरत क्या है? ये सबसे बड़ा प्रश्न आता है। ये आपके सामने भी आया होगा। अक्सर हम भी जब किसी से सवाल जवाब करते हैं तो वो भी कहते हैं अरे साहब स्वर्ण, लेकिन आज की डेट में देखा गया कि स्वर्ण तो नीचे चलता जा रहा है और जातियां ऊपर भी आती जा रही है, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, लेकिन उन्हें भी आरक्षण चाहिए। तो जाति के नाम पर आरक्षण को हटा करके, अगर आरक्षण की आपने बात छेड़ी तो जाति के आधार पर हटा करके, और क्यों ना आर्थिक आधार पर किया जाए, उस मैटर पे क्यों नहीं बोलते हैं? हमने आपको पहले ही बताया कि जातिगत आरक्षण के विरोध में, मतलब आर्थिक आरक्षण की बात। ये जितने भी बड़े नेता, मंत्री, विधायक हैं जो आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आरक्षण बढ़ाया जाए, उन लोगों ने ही अपने समाज का हक खाया है, अपने समाज का अधिकार जो है छीना है। कोई पंडित जी ठाकुर साहब बनिया भूमिहार 22.5% रिजर्वेशन में नहीं गए हैं। जो गांव में ग्राम पंचायत की सीटें आरक्षित की जाती हैं प्रधानी के लिए, उसमें कोई सवर्ण नहीं चुनाव लड़ सकता है। जो एक
131 लोकसभा की सीटें और तमाम विधानसभा की सीटें जो जात के आधार पर आरक्षित हैं उसमें कोई सवर्ण नहीं जा सकता है। तो ये सारी अव्यवस्थाएं तो उनकी वजह से हैं। तो इसमें सवर्णों के ऊपर सिर्फ एक आरोप लगाया जा रहा है। सवर्णों ने त्याग किया है, बलिदान दिया है, गर्दनें कटवाई है, जनेऊ तोड़वाया है, तब जाकर के धर्म बचा है और देश बचा है। आज इस आजाद भारत में, एक मिनट, आज इस आजाद भारत में मुस्कुराकर ताली बजाकर के ब्राह्मण को विदेशी और विदेशी कोई भी कह सकता है, लेकिन ये कहने की हिम्मत उनके अंदर तब आई है जब मंगल पांडे जैसे लोगों ने अपने आप को खपा दिया इस देश को आजाद करवाने के लिए। देखी गई है कि स्वर्ण के ही साथ नहीं हो पाता है। जब आप क्या कहेंगे कि जब अगर राजनीति का मैटर छिड़ जाता है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे वो यही नहीं देखते कि हमारे किसी भाई का अनित तो हो रहा है या हित हो रहा है। उस टाइम उन्हें कुछ नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ अपना वोट बैंक दिखता है। उन्हें ऐसे स्वर्णों के लिए आप क्या कहेंगे? जैसा कि आपने कहा कि सवर्ण ही सवर्ण के साथ नहीं खड़ा होता है, कभी किसी भी मुद्दे पर ये एक नहीं हो पाए हैं। सवर्णों के लिए बहुत सारे मुहावरे भी हैं कि ये कभी एक नहीं हो सकते हैं। तो अगर वो समस्याएं ना होती तो हम उनको एक करने क्यों आते? वो समस्याएं हैं, हम इसीलिए एक करने आए हैं। और वो समस्या है वो केवल इस बात से है, अरे ब्राह्मण को बहुत पैसा चढ़ावे, चढ़ा दे, आप चढ़ा दे, आप चढ़ा दे, आइए रहने, आइए बताइए। तो मतलब मेरा कहने का ये है, शास्त्री जी, मनोज मोहन जी, आप जो है क्या बड़ी बड़ी जो है सप्ताह करते हो, लाखों आदमियों को भीड़ में आप बोलते हो, आप ब्राह्मणों से लोगों अपनी योग्यता का उचित मूल्य लें। शादी अगर 50 लाख रुपए की है तो ब्राह्मण ये देख करके 51,000 रुपये भैया। तो नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कवरेज 24x7। उसके माध्यम से आज मथुरा में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया और हमारे साथ मौजूद हैं वृंदावन से अंतर्राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी। इनसे हम जानकारी करते हैं क्या क्या आयोजन किया गया, किस पावन पर्व पर यह आयोजन किया गया। जी बताइए शास्त्री जी, सबसे पहले आपका स्वागत है मथुरा में। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले ये ब्राह्मण एकता का जो संगम अनुष्ठान हो रहा है यहाँ, उसमें हमारा एक ही निवेदन है कि अब यहाँ पर अनेक ब्राह्मण संगठनों के राष्ट्रीय एवं स्थानीय प्रतिनिधि सम्मिलित हुए हैं और उसका केवल एक उद्देश्य यही है कि हम लोग संगठित रहें और राष्ट्र की मुख्य धारा के सतत चिंतन से संलग्न रहें और अपना और कुछ नहीं। तो एक हमारे वक्ता ने जो ये कहा बहुत अच्छी बात है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कि कम से कम वर्ष में जब 12 महीने होते हैं तो क्या आपने वर्ष में 12 भाइयों का भी सहयोग किया? तो यहाँ पर सहयोगात्मक भावना से सब एकत्रित हुए हैं और भविष्य में हमको अपने समाज के अभ्युदय के लिए और अपने समाज के द्वारा भारतवर्ष के अभ्युत्थान के लिए हम क्या क्या सकारात्मक कार्य कर सकते हैं, उस चिंतन के लिए आप देख रहे होंगे विश्व ब्राह्मण संघ है, सर्व ब्राह्मण महासभा है, ये सब अपने ब्राह्मण संगठन है, पंडा सभा है, अपने और अन्य जो संगठन है यहाँ पर सब उनके प्रतिनिधि एक दो यहाँ पर आए हुए हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व भी यहाँ पर है। हमने देखा है आज के समय में ब्राह्मण में एकजुटता नहीं हुई अभी तक, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए ऐसा है, जब मैं की भावना होती है तो संगठन असंगठन के रूप में बदल जाता है। जब मैं से हम होता है तब हम में बहुत दम होता है। इसलिए हम लोगों को ये देखना चाहिए कि मैं से हम की यात्रा ही संगठन की ताकत है। और हमारे साथ और भी श्रोतागण हैं। ये राष्ट्रीय जी राष्ट्रीय सचिव हूँ और मेरा मथुरा में आकर बहुत अच्छा लगा कि सारे संगठन मिलकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले एक संगम बनाने के लिए, संगम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। काफी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं और सभी संगठनों से मेरे भी यही निवेदन है, चाहे वो संगठन कोई भी हो, ब्राह्मण के नाम पर संगठन अगर है तो उसे अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय बैनर के तले काम करना चाहिए, एकजुट होकर काम करना चाहिए, अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए। कोई भी ऐसा हमारी कोशिश ही हो कि आपस में कोई झगड़ा झंझट अगर हो भी जाता है तो थाने में ना जाए और आपस में बैठ के सुलझा लें। कहने का मतलब सीधा है कि ब्राह्मण होकर ब्राह्मण की मदद करें और हम सब लोग इकट्ठे हों। इसी उद्देश्य से आज का ये संगम कार्यक्रम किया गया है। स्वागत है चैनल के माध्यम से और आपका अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए।
मैं चंद्रशेखर शर्मा, नई दिल्ली जिलाध्यक्ष अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा से। मित्रों, सबसे पहले तो आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि ब्रज क्षेत्र की तरफ से एक बहुत बड़ा अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा का यहाँ पे संगम हुआ है। उसमें आज मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है ये यहाँ का कार्यक्रम देख के कि यहाँ पे तो वाकई में ही ब्राह्मण रत्न पैदा भी हुए हैं और हुए भी हैं। इनमें से आज प्रमुख हैं हमारे मनोज शास्त्री जी ले लीजिए, चंद्रलाल शर्मा जी ले लीजिए, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के रमेश दत्त जी ले लीजिए, सारे ब्राह्मण रत्न हैं। इवन हमारे राजू भैया ले लीजिए, हमारे सारे सर्वोदय ब्राह्मण महासभा जितने भी छोटे छोटे संगठन हैं उन सब में एक से एक उज्जवल और हम कहेंगे ज्ञानवान ब्राह्मण रत्न उत्पन्न किया हुआ है। तो मैं आगे सब ब्राह्मण संगठनों से ये गुजारिश करूंगा कि आगे हर प्रोग्राम में एकजुट होकर सम्मिलित हों और साथ में देश को भी ब्राह्मणों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मेरा विचार है कि सारे संगठन मिलके एक सूत्र में देश को लेकर आगे चलें और ब्राह्मण हमेशा से ही अग्रणी रहा है। हम सब एक साथ सबको लेकर आगे चलेंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।